हेलो एवरीवन, होलिस्टिक हीलिंग कोच डॉक्टर सिंधु गुप्ता ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में आज हम फिर फेंग शुई की कड़ी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। फेंग शुई में लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं कि हमारा जिनका भी 2000 ईयर है या आफ्टर 2000 ईयर के बाद आपका पुअर नंबर क्या होगा। फेंग शुई में पुअर नंबर के हिसाब से हम अपनी लकी डायरेक्शंस देखते हैं और अनलकी डायरेक्शंस देखते हैं और उसी हिसाब से हम लकी डायरेक्शंस को एनराइज करते हैं और अनलकी डायरेक्शंस में हम अवॉइड करते हैं बैठना, सोना, कोई भी इंपॉर्टेंट काम टुवर्ड्स फेसिंग दैट। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अनलकी डायरेक्शंस पे देखिए, घर की सिचुएशन, घर की फेसिंग तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम जिस रूम में काम कर रहे हैं तो हम अपनी उस तरफ बैठ के जो हमारी अनफेवरेबल कंडीशंस है, यदि हम उस साइड पे ही बैठ के काम कर रहे हैं एंड लाइफ में यदि हम प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो हम उधर ना बैठ के फेवरेबल डायरेक्शंस की टुवर्ड्स दैट साइड हम बैठ के या थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या कोई अपनी फ्रेग्रेंस या हमारे जितने भी फेंग शुई के आइटम्स, और ज़रूरी नहीं है कि आप फेंग शुई के ही आइटम्स लगाएं, जो भी फेंग शुई की चीज़ें होती हैं एनराइज करने के लिए हम अपनी धर्म के हिसाब से या जो चीज़ हमें पसंद है वो भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें सिंबॉलिक होती हैं। एनर्जी को क्रिएट करना है, पॉजिटिविटी को क्रिएट करना है, उसको हम चाहे कैंडल से करें, फ्रेग्रेंस से करें, चाहे विंड चाइम से करें, दिए से करें, जिससे भी मर्जी, जो हमारे को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि हमारा 2000 वालों का जो पुअर नंबर है क्या होगा। देखिए, पुअर नंबर निकालने की विधि जैसा मैं बताती हूँ, जितने भी लोगों का जन्म 2000 से पहले हुआ है तो हमने लास्ट डिजिट 2 डिजिट्स को ही ऐड ऑन करना है। मेल मेंबर्स है तो आपको जो आपकी 2 डिजिट करने के बाद सिंगल आएगी उसमें से आपने -5 करना है, और फीमेल्स को +5 करना है। ये तो हो गया हमारा 2000 बिफोर जितने भी लोगों का जन्म हुआ है। स्पेशली जिन लोगों का जन्म 2000 में हुआ है तो उनका पुअर नंबर क्या होगा। सारे लोग इस बात से बहुत ज़्यादा सोचते कि इसका मतलब हमारा तो कोई पुअर नंबर ही नहीं है और इसलिए पुअर नंबर हमारा कोई लकी डायरेक्शन ही नहीं बता रहा है। देखिए, पुअर नंबर जिन भी लोगों का 2000 में जन्म हुआ है, चाहे मेल हैं, यदि आप मेल हैं तो 2000 के बाद जिन भी लोगों का या 2000 में जिन भी लोगों का जन्म हुआ है उसमें आपको क्या करना है, जो जिन भी लोगों का लास्ट के 2 डिजिट्स को हमने ऐड किया, 2 डिजिट्स ऐड करने के बाद हमने माइनस करना है, उसमें से 9 में से जो 2 डिजिट्स का टोटल आएगा उसको हमने 9 में से माइनस करना है, तो जो डिजिट आई वो हमारा पुअर नंबर होगी। ठीक है, और फीमेल्स में हम +6 करेंगे। लास्ट की 2 डिजिट्स हमने ऐड ऑन की, सिंगल डिजिट लाए और उसके बाद हम उसमें +6 कर देंगे, तो वो हमारा पुअर नंबर हो जाएगा। अब 2000 में तो आपके पास 00 ही आएगा, तो जहाँ पे 00 आ रहा है वहाँ पे मेल मेंबर है, आपका पुअर नंबर होगा 9 और फीमेल मेंबर्स का पुअर नंबर होगा 6, क्योंकि वहाँ पे 9 ईयर्स के बाद हमारा सर्कल फिर रिपीट होता है जितने भी हमारे पुअर नंबर होते हैं, तो उस हिसाब से हम 00 को जो हमारा लास्ट रह जाता है, मेल मेंबर्स का होगा 9 और फीमेल मेंबर्स का 2000 में अगर उनका जन्म हुआ है तो आपका होगा पुअर नंबर 6। उस हिसाब से आप पुअर नंबर 9 एंड पुअर नंबर 6 के हिसाब से आप अपनी फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डायरेक्शंस को एनराइज कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पुअर नंबर निकालने की विधि अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अपना पुअर नंबर कैलकुलेट करके ही वहाँ लिखें, तो मैं आपको जवाब दूंगी चेक करने के बाद कि आपने अपना पुअर नंबर सही निकाला है या नहीं निकाला है। और हमारी वीडियोस रेगुलरली मैं आपको फेवरेबल डायरेक्शंस को आप किस किस चीज़ से एनराइज कर सकते हैं, किस किस चीज़ से आप चार्ज कर सकते हैं, डिफरेंट एरियाज को किस प्रकार से आप एनराइज करें। ज़्यादातर फेंग शुई के क्योर्स यदि आप अपने लिविंग रूम में लगाएंगे तो बहुत अच्छे इफेक्ट्स देते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो बेडरूम्स में नहीं लगाई जाती हैं, जैसे आपके विंड चाइम्स हैं या वाटर एलिमेंट है, उनको हम सब हमेशा लिविंग रूम में ही रखवाते हैं। तो कुछ चीज़ों का फेंग शुई के आइटम्स रखते टाइम हमारे को ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा हमारे को कहाँ पे लगाना है। बेडरूम्स में हम क्या यूज़ कर सकते हैं और क्या नहीं यूज़ कर सकते हैं। कोशिश रहती है कि आपको पूरी टिप दूं मैं साथ साथ कि आप क्या लगाएं और क्या ना लगाएं। आशा करती हूँ
आपको ये कड़ी पसंद आई है, और यदि आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर शेयर करें, और इसको शेयर भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियोस किस विषय पे आ रही है और कौन सी हमारी नई वीडियो आई है उसको आप देख सकें। थैंक यू।